नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त चक्रेश कुमार मीना। तो साथियों, हम आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें बिल्कुल एक बहुत अच्छी जानकारी है रेलवे के सभी जो मेरे साथी हैं उनके लिए। और आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखें विदाउट स्किप किए हुए। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नया पता चलेंगी जिनसे आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको साथियों। तो साथियों, मैं आपको भारतीय रेल की जो प्रादेशिक सेना बटालियन है उसके बारे में और प्रादेशिक सेना रिजर्व बटालियन के बारे में बताना चाहता हूँ साथियों। आपको इस चीज़ को समझना है कि जो टेरिटोरियल आर्मी है इसको आप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, कौन कौन से पद वाले इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करने से आपके जीवन में कौन कौन से आपको लाभ मिलेंगे और किस तरीके से आप भारतीय रेल की सेवा करके भी आप देश की सेवा कर रहे हो, लेकिन आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी के थ्रू भी देश की सेवा कर सकते हो। और जो रेलवे की जो प्रादेशिक सेना होती हैं ये मूल रूप से किन परिस्थितियों में काम करती है, जैसे कि हमारे देश पर कोई संकट आ जाता है बाहर से आपातकालीन स्थिति में, जैसे युद्ध की स्थिति हो या फिर कोई बाढ़ की स्थिति हो या फिर और भी किसी भी तरीके की कोई भूकंप आ गई हो, कोई भी आपदा हो, उसमें प्रादेशिक सेना और प्रादेशिक रिजर्व सेना काम करती है भारतीय रेलवे की। और मूल रूप से इसको 1948 में रेलवे ने सेना के साथ कंबाइंड करके और एक 6 बटालियन बनाई थी जिनके मुख्यालय जैसे कि 2 हमारे राजस्थान में थी, एक कोटा में, एक जोधपुर में, एक इनमें से आद्रा पश्चिमी बंगाल में थी, एक बिहार के जमालपुर में जो अभी प्रेजेंट टाइम में कार्यरत है, एक पंजाब के नंगल में थी। और साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक बटालियन इसमें से झांसी उत्तर प्रदेश में थी। तो साथियों, 2022 में जो भारत सरकार है उसने कैबिनेट मीटिंग करके और रेलवे बोर्ड के साथ डिस्कस करके और 5 बटालियन को इनमें से बंद कर दिया गया है। इनको रेलवे जूनियर इंजीनियर रेजिमेंट बोला जाता है साथियों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप इसको किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या इसके लिए योग्यता चाहिए, आप कौन कौन से पद वाले इसको ज्वाइन कर सकते हैं रेलवे में, कौन कौन से पद वाले इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, इससे आपके वेतन भत्तों में क्या लाभ मिलेगा, ये भी हम वीडियो में सारी बातें करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रादेशिक सेना का ऑप्शन अगर आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको आपके डिवीज़न में, आपके जोनल रेलवे में आपको नहीं बताया है, तो आप आपके उच्च सीनियर अधिकारी से, जैसे कि हमारे टेक्नीशियन वाले साथी हैं वो आपके जो एसएससी हैं, एसएससी साहब से बात कर सकते हैं, सीनियर डी से बात कर सकते हैं। और जो हमारे जूनियर इंजीनियर के साथी हैं वो आपके पीसीपीओ, सीपीओ या आपके जो भी हैं पीसीएमई वगैरह जो भी अधिकारी हैं, पीसीई वगैरह, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। कहाँ इसका क्या काम होता है ये मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो साथियों, इसको ज्वाइन करने के लिए 18 साल से और 42 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके जो बेसिक जो मापदंड हैं, जैसे कि आपकी शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए, मतलब फिजिकल फिटनेस, तो आपको साथियों इसमें जो सेना होती है मूल रूप से सेना की तरह इसमें दौड़ वगैरह ये होती है लेकिन कम होती है। आपका हाइट के अकॉर्डिंग वेट भी अगर थोड़ा ज़्यादा है तो वो भी आपके चल जाएगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है साथियों। इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, जैसे कि जैसे वैकेंसी कम रहती हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 2022 में जैसे ही 5 बटालियन को बंद किया गया है तो उसके बाद से जो एक बटालियन है बिहार के जमालपुर में वो अभी चालू है। तो साथियों, कौन कौन लोग इसमें जुड़ सकते हैं, अब ये चीज़ आ जाती है। तो इसमें जूनियर इंजीनियर, टेक्नीशियन, एसएनटी डिपार्टमेंट वाले ये जुड़ सकते हैं, ग्रुप डी वाले भी जुड़ सकते हैं, और प्रशासनिक सेवा में से जैसे क्लर्क, स्टेशन मास्टर ये भी जुड़ सकते हैं, ट्रैकमैन हो, गैंगमैन हो या फिर कोई भी ऑपरेशनल जो स्टाफ होता है वो इसको जुड़ सकता है। कौन इससे नहीं जुड़ सकता है? इससे कोई भी रेलवे का ए क्लास का अधिकारी नहीं जुड़ सकता है या जो भी गजेटेड अधिकारी हैं वो नहीं जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी आरपीएफ वाला जवान इससे नहीं जुड़ सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक सशस्त्र बल में काम करते हैं। एक्स सर्विसमैन जो आर्मी से रिटायर्ड फौजी या पुलिस वाले जो भी होते हैं वो भी इससे नहीं जुड़ सकते हैं। तो साथियों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जुड़ने की प्रक्रिया क्या है। आप आपके अधिकारी से मिलकर आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, वो आपका सीनियर अधिकारी आपको लाकर देगा, और जैसे ही आप उस फॉर्म को भर के और आपका रेलवे डिपार्टमेंट एक एनओसी लगा के उसमें और उसको जमालपुर भेजेगा, उसके बाद में आपको वहाँ से एक ट्रेनिंग का शेड्यूल आएगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ साल में
12 महीने होते हैं। 12 महीने में से 1 महीने की ट्रेनिंग आपकी प्रादेशिक सेना या टेरिटोरियल आर्मी जो होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे होगी। उसके लिए वहाँ की रहने खाने की व्यवस्था टोटल आपकी इंडियन आर्मी करेगा। साथ ही आपके लिए जो वेतन भत्ते और एक्स्ट्रा टीए वो सारी चीज़ें मिलेंगी। आर्मी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। इसके अलावा आपको कैंटीन के जो कार्ड मिलते हैं उनकी लाइफ टाइम वो कार्ड आपको मिलेंगे। साथ ही हमारे रेलवे में जैसे हमारा पद है जूनियर इंजीनियर, तो जूनियर इंजीनियर को वहाँ पे जूनियर इंजीनियर नहीं बोला जाता। आर्मी के रूल अलग हैं, रेगुलेशन अलग हैं, वहाँ पे अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो उन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग हमारा वहाँ पे पद रहेगा लेफ्टिनेंट का। और अगर ज़्यादा लोगों ने एक साथ अप्लाई कर दिया है तो जूनियर इंजीनियर को वहाँ पे जेसीओ नायब सूबेदार जिसे बोलते हैं उसका पद मिलेगा। साथियों, जो टेक्नीशियन और हमारे जो ट्रैकमैन, गैंगमैन जो भी साथी हैं इनको वहाँ पे सिपाही का पद मिलेगा। स्टेशन मास्टर और क्लर्क वगैरह होते हैं तो इनको वहाँ पे लॉस नायक की रैंक मिलेगी। तो ये तो साथियों किसको कौन सी रैंक मिलेगी उन सब डिटेल्स पे बात हमारी हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो कई सारे आर्मी के ऐसे चीज़ होते हैं जो लाभ हमें मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब हम जो हमारी प्रादेशिक सेना है इसका समय सीमा 7 वर्ष की होती है। तो 7 वर्ष में हमें प्रत्येक वर्ष में 1 महीना इंडियन आर्मी के लिए वहाँ पे हमें ट्रेनिंग के लिए देना होगा और वो हमारी समय समय पर ट्रेनिंग होगी। उसके लिए हमें वेतन भत्ते तो मिलेंगे ही, जैसे मैंने बता दिया। तो हमें हमारी फैमिली को सेटअप करने के लिए ट्रेनिंग से साथ जाने से पहले 7 डेज की लीव पहले मिलेंगी और वापस आने के टाइम भी हमें 7 डेज की लीव मिलेंगी, जिससे हम हमारे फैमिली को सेटअप कर सकें। एक तो ये चीज़ होती है। और जो प्रादेशिक रिजर्व सेना है उसमें आपकी 2 साल में एक बार ड्रिलिंग या ट्रेनिंग जो भी चीज़ है वो एक बार होगी और हमें सेम प्रोसीजर से वही वेतन भत्ते वगैरह वो तो हमें मिलेंगे ही। साथ ही हमें जो छुट्टियां वगैरह फैमिली को एडजस्ट वगैरह करने की। और इस तरीके से अगर हम 15 ईयर इस जॉब को कंप्लीट करते हैं और हमारा अच्छा पूरे टाइम में हमारा अच्छा प्रदर्शन रहता है तो इंडियन आर्मी हमें स्पेशली ओपीएस जो ओल्ड पुरानी पेंशन स्कीम है उसके तहत आर्मी के रूल के अकॉर्डिंग हमें पेंशन के लिए भी वो रेलवे से सिफारिश करेंगे कि इनको एनपीएस से निकाल कर और इनको ओपीएस दिया जाए। तो साथियों, ये सभी साथियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही देखो, हर किसी का एक सपना होता है कि देश के लिए कुछ करे। खास करके मैं अपना बता देता हूँ कि मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं भी हथियार चलाऊँ, देखूँ, कुछ देश के लिए सेवा करूँ। तो साथियों, मैं तो ये ज़रूर ज्वाइन करूँगा, आप लोग भी इसको ज्वाइन करें। हमारी फिजिकल फिटनेस के लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, साथ ही हमें एक डिसिप्लिन की ज़िंदगी भी सिखाई जाएगी। साथ ही हमें जो वेपन्स होते हैं, आधुनिक अत्याधुनिक जो हथियार हैं उनकी नॉलेज, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग किस तरीके से हम AK-47 हो, चाहे रिवॉल्वर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, इनको कैसे यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, हमें कम्प्लीटली सिखाया जाता है। क्योंकि जैसे वॉर की कोई सिचुएशन आ गई तो उसमें आपको पता है जो सिविल रेलवे के जो कर्मचारी हैं, चाहे स्टेशन मास्टर हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, ट्रैकमैन हो या फिर पॉइंट्समैन हो, ये सब लोगों को युद्ध से निकाल दिया जाता है। और जो हमारी प्रादेशिक सेना है इसको जो रेलवे प्रादेशिक सेना है इसको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है और हमें उन मोर्चों पे, उन जगहों पे, चाहे आर्मी को मूव कराना हो या आर्मी के लिए वेपन पहुंचाने हो, चाहे राशन सामग्री पहुंचानी हो, उस चीज़ के लिए ये वर्क करती है। तो साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी लोग इससे जुड़े और अपने अपने सीनियर अधिकारी से जाके और इसके बारे में एक बार ज़रूर बात करें कि आपको प्रादेशिक सेना से जुड़ना है। और किसी भी साथी को इस बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो मुझे मेरे नंबरों पे डायरेक्ट कॉल कर सकता है और मैं उसको पूरी जानकारी दे दूंगा। और साथियों, आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, रेलवे ने जो हमारी 5 बटालियन जूनियर इंजीनियर प्रादेशिक सेना की जो बंद करवाई हैं, हम जल्द इस चीज़ के लिए रेल मंत्री जी से मिलेंगे और उनको एक ज्ञापन सौंपेंगे कि इन सारी बटालियंस को दोबारा से चालू किया जाए। क्योंकि भविष्य में कोई आपातकालीन स्थिति जैसी भी होगी उसमें हम लोग रेलवे के लिए, भारतीय सेना के लिए, चाहे ट्रैक बिछाना हो, चाहे और काम करने हो, चाहे ट्रैक को दुरुस्त करना हो, किसी भी तरीके के संकट में हम लोग सब खड़े रहेंगे। तो साथियों, आओ सब मिलकर करते हैं देश की सेवा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।